लिखने को लिखने को मत बोलना, बस कुछ। नहीं नहीं, लिखने को नहीं बोलेगा। ये था, कल हम लोग पढ़ रहे थे हाउसेस के बारे में। तो फर्स्ट हाउस हमने कवर किया था। सेकेंड हाउस भी कवर कर ही चुके थे। ठीक है। थर्ड हाउस आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ था। निरोलिक, थर्ड हाउस कंप्लीट अरे हुआ था या थर्ड हाउस से स्टार्ट करना था? यार थर्ड आउट स्टार्ट करना था। करना था, है ना? ठीक है। हाँ, सेकंड हाउस मेरे को बचा था। मिल गया जुपिटर सैटर्न कंजक्शन। है ना, यही चीजें हम पढ़ा रहे थे कल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब बात करते हैं पराक्रम भाव, है ना। पराक्रम भाव को हम लोग भ्रातृभाव भी कहते हैं। ठीक है। भ्रातृ यानी कि भाई जो होता है वो पराक्रम का ही कारण होता है। ठीक है। जो थर्ड हाउस होता है वो कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है। गुस्से का, ये सॉरी यंगर होगा ना, ये सॉरी यंगर सिबलिंग, कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथ, शॉर्ट ट्रेवल्स। ठीक है। ठीक है। इसको हम लोग दुष्टाना भाव भी कहते हैं। दुष्ट स्थान मतलब जहाँ पे कि मेलिफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, हाँ, उसको दुष्ट स्थान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। इसको हम लोग उपचय हाउस भी कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ ग्रोथ भी है हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स आपको हमेशा ग्रोथ रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है। ये आर्म्स है, आपका जो आर्म्स होता है उसके बारे में बात करते हैं, खास तौर से जो राइट आर्म्स होता है उसके बारे में, है ना। राइट हैंड के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब जो आपका हैंड राइटिंग है, जो आप लिखते हैं, ठीक है, वो बेसिकली थर्ड हाउस है आपका। ठीक है। तो आपका जो क्या, पता नहीं क्या बोले, पता नहीं, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आपकी जैसी भी राइटिंग है, ठीक है, वो राइटिंग डिसाइड करता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे नेक, आर्म्स, है ना, ईयर्स के बारे में बात होता है। ठीक है। यहाँ पे जो काल पुरुष का जो कुंडली है, कि फर्स्ट हाउस में आपका एरीज आएगा, सेकंड हाउस में टॉरस, थर्ड हाउस में जैमिनी। ठीक है। उस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात है कि ये वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तामसिक गुण। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर सात्विक प्लैनेट होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तामसिक जगह पे सात्विक प्लैनेट बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसीलिए जो बेनिफिक प्लैनेट्स है वो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे जो भी मेलेफिक प्लैनेट्स है, जो भी प्लैनेट जो तामसिक है, जैसे सैटर्न, राहु, केतु या फिर मार्स, दे गिव ऑसम रिजल्ट, है ना। ठीक है, जो तामसिक प्रवृत्ति का है। ठीक है। मरकरी एज अ लॉर्ड ऑफ अ जेमिनी। ठीक है। तो ये मरकरी जो है वो आपके हाथ की सफाई को दिखाता है। जैसे बहुत लोग बहुत अच्छा पेंटिंग कर पाते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा स्केच बना पाते हैं। ठीक है। ये चीज है। क्लियर? आपका फिजिकल पावर को बेसिकली आपका थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। ऑल मैटर रिलेटेड टू पावर, है ना, वो थर्ड हाउस बताता है। आपका स्टेमिना, आपका कैरेज, ठीक है, आपका पैशन, ठीक है, आपका जो स्ट्रेंथ होता है उसके बारे में भी आप, ये हमारा थर्ड हाउस ही बात कर रहा होता है। ठीक है। अगर थर्ड हाउस कहीं ना भी अगर आपका डिस्टर्ब होगा तो आपके अंदर स्टेमिना नहीं होगी, आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है। क्लियर है? ये चीज़ है। और दुबलापन होगा, बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा, है ना। कोई एक झपड़ मारेगा, आप गिर गए तो इस तरीके का। ठीक है। बोल्डनेस नजर नहीं आएगा। ठीक है। आपके नेक और ईयर अच्छे नहीं हो सकते अगर थर्ड हाउस वीक है तो। आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके नेबर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते अगर थर्ड हाउस वीक है तो। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो थर्ड हाउस होता है वो आपके नाइन्थ हाउस का मिरर होता है। ठीक है। नाइन्थ हाउस होता है आपका धर्म का। तो थर्ड हाउस जो होता है, आप धर्म के लिए क्या काम करते हैं, ठीक है, या वो भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फिलॉसफी के बारे में बेसिकली बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, मिरर ऑफ नाइन्थ हाउस से तो ये इंडिकेट करता है रिलीजियस एक्टिविटी। तो थर्ड हाउस में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं वो रिलीजियस एक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उपच्य हाउस ऑफ प्लैनेट प्लेस्ड इन गेन स्ट्रेंथ, है ना। क्योंकि ये उपच्य हाउस है तो यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठेंगे वो आपको गेन प्रोवाइड करेंगे, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है ना। मेलिफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जबकि बेनिफिक प्लैनेट्स उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते, है ना। यहाँ पे मार्स जो होगा वो सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, मरकरी फॉर कम्युनिकेशन और सैटर्न फॉर सर्वेंट्स, है ना। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ट्रैवल या फिर ये ट्रैवल को इसलिए रिप्रेजेंट, फोर्थ हाउस होता है आपके घर का। ठीक है। थर्ड हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस से 12 प्लेस पे होता है अगर आप काउंट करते हो तो। ठीक है।
तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आप घर से दूर जाते हैं। तो जो घर से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, आप दूर जाते हैं या फिर आप शॉर्ट ट्रेवल भी करते हैं, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रेवलिंग इंडिकेट्स फ्रॉम थर्ड हाउस, है ना, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पे बैठा हुआ कोई प्लांट होगा, वो अपने दशा अंतरदशा पत्यंतर में आपको ट्रैवल तो करवाएगा ही करवाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ पूछना है? आई डोंट थिंक किसी को कुछ पूछना होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस के बारे में और जब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, तो वो ये है कि ये एट्थ हाउस से एट्थ प्लेसेस पे है, कैसे वो बताते हैं आपको, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा? जी दिख सर। जाता है? बहुत बढ़िया सर। तो ये एट्थ हाउस से एट प्लेसेस पे थर्ड हाउस आएगा। एट्थ हाउस ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, एट प्लेसेस पे आपका आ गया ये थर्ड हाउस। तो एट्थ हाउस चूंकि जीवन का होता है, लाइफ स्पैन का होता है, ठीक है, और डेथ को रिप्रेजेंट करता है, तो चूंकि ये क्या है कि एट्थ हाउस से एट प्लेसेस पे, तो ये इसको भी हम लोग थर्ड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट मृत्यु भाव है ना। इट इंडिकेटिंग लाइफ स्पैन, डेथ, ठीक है। इस मजे की बात ये है कि ये ट्वेल्थ फ्रॉम फोर्थ है, तो ये मदर का हाउस है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि लॉस ऑफ मदर को भी रिप्रेजेंट करता है हमारा थर्ड हाउस, क्लियर है। या लॉस ऑफ मदर या फिर डेथ ऑफ मदर, जो भी, ठीक है, क्लियर है। सेवेंथ फ्रॉम नाइन्थ, ये नाइन्थ हाउस, सेवेंथ नाइन्थ हाउस से ये सेवेंथ प्लेस पे है, तो ये फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, पिता का घर, है ना, क्लियर है, फादर हाउस, ठीक है। ये सिक्स्थ फ्रॉम टेंथ, टेंथ हाउस से ये सिक्स प्लेस पे होता है, तो ये दिखाता है कि अगर आप टेंथ हाउस एज अ फादर को कंसिडर करते हैं, तो ये इंडिकेट करता है डेथ ऑफ पेरेंट, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, है ना। सेकेंड फ्रॉम सेकेंड, ये सेकेंड हाउस से सेकेंड प्लेस पे है, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड होने का मतलब होता है, सेकेंड हाउस होता है स्पीच, और स्पीच का जो होता है उस किसी भी हाउस से जो नेक्स्ट नेक्स्ट हाउस होता है, वो उसके फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेकेंड से सेकेंड क्या होता है, उसके फ्रूट्स, है ना। इट गिव्स द फ्रूट्स ऑफ अ स्पीच विच इज इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, ठीक है। जब आप कुछ भी बोलते हैं तो धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होता है, कम्युनिकेशन रिलेटेड टू मैटर, ठीक है। ये चीजें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड हाउस से। कोई भी कम्युनिकेशन करने का कोई भी मेथड हो, वो होता है थर्ड हाउस। सबसे पहले इंसान अपने पड़ोसी से ही बात करना सीखता है, ठीक है, पड़ोसियों से ही बात करना शुरू करता है, ज्यादातर लोग यही करते हैं ना शुरू शुरू में, ठीक है। होता है, नहीं होता है, ठीक है। मीडियम इज आवर नेबर्स, है ना, नेबरहुड, ठीक है, या फिर आपके दोस्त लोग, जहाँ पे आप चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, है ना। या फिर जब आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं, तो वो भी आपका थर्ड हाउस होता है, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ एडवाइस वर्क रिलेटेड टू थर्ड हाउस, है ना। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे हम ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा थर्ड हाउस का प्लेनेट ही काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। तो कोई भी मेथड ऐसा जो कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, वो सब होता है आपका थर्ड हाउस से कनेक्टेड। जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, चिट्ठी हो गया, जा कबूतर जा चिट्ठी लेके जा, ठीक है, वो सभी चीजें थर्ड हाउस है ना। जैसे फैक्स, ठीक है, पेजर, इंटरनेट, ब्लॉग, ठीक है, टावर, मोबाइल टावर, कम्युनिकेशन विथ लोग, मतलब जो आप मास कम्युनिकेशन करते हो वो, ठीक है, राइटिंग, सिंगिंग, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज थर्ड हाउस। जैसे आप एफएम वगैरह का जो यूज होता है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रहा है, तो वो भी थर्ड हाउस है, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्टिंग, प्रेस, बुक हाउस, मीडिया, ठीक, मीडिया हाउस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सब थर्ड हाउस है, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो बुक लिखता है या फिर कुछ भी ऐसा काम करता है, वो थर्ड हाउस की वजह से ही ऐसा कर पाते हैं। जैसे 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 ये कोई अगर कोई बुक लिख रहा है, जैसे रामचरितमानस लिखे वो, ठीक है, तो वो भी आपका थर्ड हाउस है, सिंपल, है ना, क्लियर है। दूसरे हिसाब से ट्वेल्थ फ्रॉम फोर्थ इज ऑल इंडिकेटिंग लॉस ऑफ व्हीकल, है ना।
गाड़ियों का जो लॉस होता है वो भी थर्ड हाउस होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर गाड़ी चोरी हो जाना हो गया, जो भी चीज़ है। ठीक है, क्लियर है। लूज ऑफ मेंटल पीस, फोर्थ हाउस चूंकि मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है, तो थर्ड हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे तो जाहिर सी बात है आपका मेंटल पीस को वो डिस्ट्रॉय करेगा, हाँ। ठीक है, तो मेंटल पीस आएगा कैसे? मेंटल पीस तभी आएगा जब आप कोई भी काम आप करते रहेंगे, है ना। ठीक है, कंफ्यूजन इन माइंड, ठीक है, माइंड में जो कंफ्यूजन होता है वो भी थर्ड हाउस लेके आता है। ठीक है, इमेजिनेशन ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी, ये सब थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, मेरा जो पूरा का पूरा धंधा है, जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है, धंधा नहीं कर सकते बट हम ऐसा कहते हैं, तो ये सब का सब थर्ड हाउस से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, ठीक है। ठीक है सर, राहु और मार्स इज इन द थर्ड हाउस, है ना। थर्ड हाउस में राहु और मार्स कैसा रिजल्ट देता है, जैसे आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देखेंगे तो आपको राहु और मार्स थर्ड हाउस में नजर आएंगे। ठीक है, नजर आ रहा है, 1 2 3। जरूरत से ज्यादा हिम्मत ही बना देता। हाँ, तो इस राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन इज ना थर्ड हाउस। सर, आप एक काम करिए, आप इसको एक्सप्लेन करिए सर, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। क्यों मजे ले रहे हो सर? खैर, क्लेवर एंड प्राउडफुल, brave and courageous, full with physical and mental strength, energetic, powerful and egoistic. तो यहाँ पे राहु, एक तो मार्स का जो इफेक्ट है वो खुद अपने आप में हिम्मत देने वाला है, ताकत देने वाला है, अपनी बात को तरीके से कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने वाला है, जोरदार तरीके से अपनी बात को रखने वाला। साथ में राहु आने का मतलब उसको और ज्यादा फैला देता है वो। तो जो ओवरऑल मिला के क्लेवरनेस है बंदे में, हिम्मत है या फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है, वो सब चीज बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ईगो समवट कह सकते हो। मार्स है तो कहीं ना कहीं ईगो भी देगा। He doesn't accept own defeat in any how short tempered, secretive nature, internal fear but doesn't express it. अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी गुस्सा आ जाता है, सीक्रेट नेचर, अंदरूनी डर बट दिखाएगा नहीं। मार्स कैसे डर शो कर देगा? He can do anything even if it is beyond his limits. Sweet and aggressive in communication, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अग्रेसिव कम्युनिकेशन वाला। हाँ, मतलब इसमें ज्यादातर गुण मेरे से मैच नहीं करते, वो बात अलग है। वो बात अलग है, सर, बट अग्रेसिव है ना। एक्सेप्ट थोड़ी कर लेगा बंदा। हाँ, ये भी तो लिखा हुआ था। सही बात है। फॉल्स स्पीकर बट नो वन कैन कैच हिज लाइफ इन वेरी इजी वे। हाँ सर, ये मीठी गोली तो आप दे देते हो, मुझे पता है। नहीं मतलब, बस सर, बस गुड इन कॉपी थिंग्स, थिंग्स वेरी गुड इन मैनिपुलेटिंग अदर्स फॉर ओन प्रॉफिट इतना वाया बुराई हुक भी और नहीं वाया करना क्रुक। था। ठीक है। पावर टू स्ट्रगल एट बैड फेस in his life, inclined toward violence and may harm anyone for own profits. Facing legal issues or blaming, he may go to jails or suffer from police case. सर, ये 12th हाउस जब तक 12th हाउस को नहीं देखेगा, हम कैसे बता देंगे ये काम होने वाला है? नहीं, सही बात है। 6th हाउस और 12th हाउस देखे बिना। ये कहीं ना कहीं आपको एंगर को दिखाता है कि आप अपने गुस्से पे कितना ये करते हैं। ठीक है, क्या है ना कि उस हाँ हाउस को अगर आप बट यूज करते हैं ना तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता, मतलब वो किसी और फॉर्म में ये करता है। थर्ड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट कि आप कितना रिसर्च करते हैं और आप क्या करते हैं, है ना। तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो मेरा तकरीबन 24 घंटे में 8 घंटा सोने के अलावा हम अगर बाथरूम में भी तो कहीं ना कहीं मेरे पास हेडफोन होता है और कुछ ना कुछ हम सुन रहे होते हैं, तो मेरा पूरा का पूरा यूज होता है। मतलब रेडियो एफएम सुन रहे हैं, रेडियो एफएम मतलब कि जो ऑडियो बुक होता है वो सुन रहे हैं, या फिर मतलब किसी ना किसी तरीके से इस हाउस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस वजह से बट इतना। बट ये जो बट ये जो रिजल्ट दिखा रहा है, इसके लिए 6th हाउस और 12th हाउस को भी देखना पड़ेगा। वी हाँ कैन सर, नॉट साथ से में। कि इसकी वजह से लीगल इश्यूज और ये चीजें आ जाएंगी।
हाँ करेक्ट, सही बात है। 100%। जब तक 12th हाउस एक्टिवेट नहीं हो तब तक इंसान जेल कैसे जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और पुलिस के शो में लीगल तो हाउस, नॉर्मल सी। लीगल इश्यूज के लिए सिक्स्थ हाउस नहीं देखोगे? हाँ 100% सर। लीगल इश्यूज के लिए तो 6 हाउस देखना ही देखना होगा। करेक्ट। मार्स आगे एंड बढ़ते हैं सर। Mars and Rahu conjunction in third house is not considered good for siblings. Limited number of siblings. If not well placed, then native does not have sibling. हाँ तो बिल्कुल मेरा थर्ड हाउस वेल में मार्स है। तो मेरा वेल प्लेस्ड है, तो मेरे पास एक मेरी छोटी बहन है। हम्म, हाँ, his siblings may have health related issues. His siblings may have dispute or unnecessary controversy with native. हाँ हाँ वो Native भी। and his native and his siblings live separately. हेल्थ इश्यूज नहीं है, बट हम हाँ। करते उसके लिए बहुत है, वो भी करती बहुत कुछ है। बट सामने से एक दूसरे को हम्म, मतलब भारत पाकिस्तान वाला सिचुएशन होता है, मतलब झुकने को कोई तैयार नहीं है किसी कीमत पे। कोई अगर बोल दिया कि थर्ड सामने ये हाउस में बनेगा मार्स तो है, हाँ तो वही बनेगा। तो छोटे भाई बहन से कहा, मतलब बनेगी तो है ही नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब। सर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। हाँ रिपल्सन होगा, जहाँ साथ में रिपल्सन होगा, जस्ट लाइक अगर आओगे तो। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। लिव सेपरेटली भी है, बिल्कुल आएगा। हिज छोटी बहन सिबलिंग्स में शादी हो जाएगी तो वैसे हैव, भी सेपरेट रहेंगी, है ना? सिंपल है। वो तो आप जाओ हुए, मैं बता रहा हूँ। क्या सर? वो तो आप सेपरेट ही रहने वाले हो। हम्म। अगर छोटा भाई होता तो इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु हाँ। एक्टिवेटेड है, इसीलिए छोटी बहन है तो जाहिर सी बात है वो अपने लॉज में रहेगी। तो यहाँ पे वो चीज है। हम्म। फिर siblings may have foreign travels if not well placed, then cause death of sibling, legal issues with sibling for parental property. Siblings may have enmity with native. Okay, वो not well placed की सिचुएशन में आ गया। हाँ Mars and Rahu conjunction in third house may cause for accidents or injuries, danger from fire or weapons. हाँ, danger from fire or weapons दिखाता है। हाँ He may वन have हंड्रेड परसेंट chances of accident during traveling. हुआ है, कई बार हुआ है। करेक्ट है ये चीज। Good, good name and fame, wealthy and rich, hard पता नहीं है worker and चारों है money कि नहीं। minded. नहीं सर, पैसा मांगता है। ये नहीं है। अभी ठीक है। अभी बताऊं मरकरी कहाँ बैठा है, देखना पड़ेगा ना, तब हाँ बताऊंगा। सही बात है। मून और मरकरी की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ करेक्ट, सही बात है। Sensual, sensual by nature, he may have issues in his marriage life. इसके लिए फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा, सेकंड हाउस देखना पड़ेगा, सेवंथ देखना पड़ेगा। बहुत सारे सही हैं बात। सर, ऐसे कैसे बोलते हैं। हाँ करेक्ट he सर। may have sexual डिस्कम्फर्ट। uh, with husband and wife suffering from blood infection, suffering from gastric, suffering from dental issues or throat. या ये हो सकता है डेंटल इशू और थ्रोट वाला। हाँ तो ये तो मतलब एक जनरल प्रिडिक्शन है, बाकी ये चीज देखना होगा कि वो कौन से हाउस का रूलर है, कहाँ बैठना, और इसकी हाँ, वजह से चीजें बहुत हद तक डिसाइड हो जाता है, आस्पेक्ट्स, बहुत बहुत चेंज हो जाता है। आस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, हम्म, कई चीजें। सही बात है। तो हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में, यानी कि सुख चैन और आराम, ठीक है। और किसी भी इंसान का जो सबसे सीक्रेट्स बातें होते हैं ना, ठीक है, वो सब यहाँ से देखा जा सकता है। ऑल सीक्रेट थिंग्स, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब ये भी मेरे से पढ़वाने वाले हो? हाँ सर, कितना अच्छा पढ़ते हैं सर का आप। है, और क्या चाहिए? का का है। फोर्थ हाउस इज कारक हाउस फॉर माइंड, ऑल मैटर्स, माइंड इज दिस हाउस। सर माइंड वैसे फर्स्ट हाउस में आएगा, बट ठीक है। मन मतलब चंद्रमा सर, चंद्रमा। हम्म। प्लेजर ऑफ माइंड, डिसप्लेजर ऑफ माइंड, मेंटल कंडीशन, स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस वगैरह से देखा जाएगा बिल्कुल। हम्म, पीस ऑफ माइंड, मेंटेलिटी एक्सटेंडेड इन टू ऑल प्रॉब्लम्स, मेंटल कंडीशन, मदर मैटर्स, health of mother, status of mother, relationship between mother and native, nature of mother, बिल्कुल ठीक है। मदरलैंड भी है, मदर होम भी है, नेटिव हाउस हो गया, प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाउस लैंड हो गया बिल्कुल।
फर्दर एक्सटेंडेड हाउस अगर खरीदना बेचना है तो ठीक है। रियल एस्टेट बिजनेसमैन, फोर्थ हाउस। फर्दर एक्सटेंडेड मून एट एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, गार्डन, क्रॉप्स, फील्ड, मैटर रिलेटेड टू व्हीकल। फोर्थ हाउस सच एज मैनी व्हीकल। सर व्हीकल के लिए हमें वैसे ठीक है फोर्थ देखना, बट सेकंड भी देखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी शो करता है, करेक्ट सर। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाट प्रॉब्लम 100%। फेस रिगार्डिंग व्हीकल रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, ओवरऑल मिला के मेंटल कंडीशन हो गई, मदर से रिलेटेड हो गई, मदरलैंड से रिलेटेड हो गई, व्हीकल से रिलेटेड हो गई, बिजनेस से रिलेटेड आप कह सकते हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस, करेक्ट क्योंकि सर। इसका सीधा एस्पेक्ट रहता है 10th हाउस पे भी। आ, फिर फोर्थ हाउस एजुकेशन, स्कूल लेवल की अप टू 5th क्लास कह सकते हैं मेनली। नहीं सर, और 12th फिर लेवल। 12th, हाँ सर। 12th हाई लेवल, हायर एजुकेशन इन 9th हाउस। वो तो 9th है, वो तो मुझे भी पता है, पोस्ट ग्रेजुएट है। but that don't mean not indicating further। हाँ वो ठीक है, स्ट्रॉन्ग पिलर है फर्दर, उसके लिए तो 9th देखेंगे हायर एजुकेशन के लिए। करेक्ट। स्कूल कॉलेज, फोर्थ हाउस। हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ माइंड व्हेन फीलिंग प्लेजर। रिपीट हो रही है सर चीजें भाई। व्हीकल, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, एनी मैटर ये नहीं रिलेटेड टू होगा। कंफर्ट, क्लॉथ। रिपीट नहीं होगा सर, आप पूरा पढ़िएगा ना, फिर आपको हम एक प्रिडिक्शन करके दिखाएंगे। बहुत कमाल का प्रिडिक्शन होगा, ठीक है, चीजों से बिल्कुल क्लॉथ, हटके। स्लीप, रेस्ट ऑफ बॉडी कंफर्ट, परफ्यूम्स, बिल्कुल ठीक है। एनी प्लीजिंग मटेरियल रिलेटेड to fourth house, true peace of mind or a stage of mental position where feeling awesome, या कुछ और लिखा है सर ये? ऑसम है सर। awesome है। awesome is fourth house, इमोशनल फीलिंग है फोर्थ हाउस, ठीक है अच्छा, ऑसम बिल्कुल। का स्पेलिंग गलत। कोई बात नहीं सर। स्पिरिचुअलिटी आ गई। लोएस्ट डीप पोजिशन, प्राइवेट प्लेस ऑफ हॉरोस्कोप, प्राइवेट मैटर्स such as silent love, hidden activity related to mind and emotion related to fourth house, democracy at related to fourth house, friend and friendship, uh, सही related बात to है। fourth house in naturally a water house, बिल्कुल है, it may related to water such as bore, ठीक है, borewell, water well, rain। fourth house her water is fourth house heart is fourth house heart behavior, kindness, rudeness, nature, chest of Kalpurush and Rashi is cancer, lord of Rashi is moon। हाँ fourth house का lord moon हो गया। extended it, then its direction is north and gun गुण is सात्विक, मोक्ष स्थान। ठीक है, अब नीचे जो लिखा हुआ उसको पढ़ेगा सर, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कमाल की चीज। कारक स्थान हो गया। कारक स्थान के लिए देखें तो मून हो गया। अगर मून है तो माइंड, हार्ट, चेस्ट, इमोशन, मेंटल स्टेट, मेंटेलिटी, बिल्कुल ठीक। वीनस ठीक है। व्हीकल्स, बिल्कुल ठीक है। मरकरी हैप्पीनेस के लिए, जुपिटर एजुकेशन के लिए, मार्स प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के लिए, बिल्कुल ठीक है सर, आई ठीक, एग्री। अब एक चार्ट पे प्रिडिक्शन करके दिखाते हैं, ठीक है, सबसे कमाल की चीज। ये जो चार्ट है, ठीक है, अब जैसे फोर्थ हाउस है, क्लियर है, फोर्थ हाउस में जोडिक साइन कौन सा? जेमिनी, है ना? ठीक है, जेमिनी। वेरी गुड। मरकरी फॉर, 7th हाउस में नहीं नहीं, एक्सॉल्टेड सर, मरकरी फॉर है। हैप्पीनेस। मरकरी फॉर हैप्पीनेस ना, यहाँ पे लिखा हुआ सर। हाँ अच्छा वो पूछो था, ओके। मरकरी फॉर हैप्पीनेस, इसका मेन पर्पस क्या, इसका मेन गोल क्या होगा फोर्थ हाउस का, कि खुश कैसे रहना है, हैप्पीनेस। ठीक है। मेन इसका गोल क्या होगा, खुश कैसे रहना है, सिंपल, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं असेंडेंट में, मान लेते हैं जेमिनी असेंडेंट, ठीक है। अब इसके बाद चीजें ठीक डिसाइड है, होता है। फोर्थ हाउस में मरकरी एक्सॉल्टेड हो गया अब। नहीं नहीं, एक सेकंड सर, ठीक है।
अब क्या है, अब इसको असेंडेंट बना लिए, ठीक है। प्रिडिक्शन करते कैसे, उस पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेमिनी है, उसका रूलर है मरकरी। तो मरकरी का मेन पर्पस क्या है, खुश कैसे रहना है ना। तो इसका पहला बिहेवियर होगा कि ये छोटी छोटी चीजों पे आराम से खुश हो जाएगी, छोटी छोटी चीजों पर, हम्म है ना, खुश हो जाए। मतलब बहुत ज्यादा हम्म दुखी आत्मा टाइप इंसान नहीं है ना। छोटी छोटी चीजों पे हम्म खुश होना जानती है। क्यों? क्योंकि मरकरी एग्जॉल्टेड है, हम्म और उसे एंगुलर हाउस में हम्म बैठा हुआ, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। हम्म फोर्थ हाउस है, फोर्थ प्लेस पे, ठीक है। करेक्ट। आफ्टर मैरिज ये और ज्यादा खुश रहना, और ज्यादा खुश रहने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मरकरी एग्जॉल्टेड है, इज इन द सेवेंथ हाउस, जो इसका फोर्थ हाउस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो सेवेंथ हाउस हम्म रिप्रेजेंट मैरिज हाउस, ठीक है। किसी भी हाउस का जो सेकंड हाउस होता है उसका होता है फ्रूट। क्लियर है? समझ में आ रहा हम्म है? अब क्या होता है कि यहाँ पे जैमिनी है, यहाँ पे जैमिनी है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर जैमिनी है, ठीक है, तो नेक्स्ट हाउस में, नेक्स्ट हाउस जो होगा फिफ्थ हाउस, ये सात्विक है, ठीक है। तो इसके बाहर अगर ऐसे प्लांट बैठे होंगे, फोर्थ हाउस इज सात्विक, ठीक है। उसका जो फ्रूट है, अब कोई सात्विक इंसान है ऐसा समझते हैं, ये फोर्थ हाउस होता है वो सात्विक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो सात्विक इंसान है उसको खाने को अगर आप नॉनवेज देते हैं, या कुछ राजसिक टाइप की चीज अगर देते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्या वो इंसान खा पाएगा? नहीं। अच्छा फील कर पाएगा? नहीं, सिंपल, ठीक है। फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट मदर, है ना, ठीक है, इनर हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सेकंड हाउस में कौन बैठा हुआ? राहु एंड वीनस, ठीक है। राहु और वीनस अगर फिफ्थ हाउस में लोग अफेयर लेके चलते हैं या जो भी चीज है, ठीक है, ये राहु और वीनस, तो वो चीज मेन मुद्दे पे आते हैं। तो राहु और वीनस वाला जो अफेयर होता है वो छुपता नहीं है, ठीक है, सबको बता के जाता है ना। यहाँ देखो इसी का अफेयर हम्म था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात कि इसका जो फ्रूट है उसको आप कर रहा है ब्लॉक। तो 10+2 तक का जो एजुकेशन होगा बहुत ही कमाल का नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस से नेक्स्ट प्लेस पे राहु एंड वीनस बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि एजुकेशन को कहीं राउंड ना कहीं, विनस है। हाँ, जो कि एजुकेशन को कहीं ब्लॉक ना कहीं करेक्ट। ब्लॉक ब्लॉक करने का काम करेगा, या तो पढ़ने का मन नहीं होगा या फिर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करवाएगा, सिंपल, ठीक है। हम्म दूसरी बात है कि इसकी मम्मी के साथ इसके रिलेशंस कैसे हैं, बहुत सिंपल समझते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस यहाँ से सिक्स प्लेस पे बैठा हुआ मून एंड मार्स, ठीक है। इसकी मम्मी थोड़ा सा गुस्सैल टाइप की होंगी इसके टॉवर्ड्स, है ना, इसके इंक्लिनेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसको लेके मम्मी इसकी हो सकता है थोड़ी गुस्सैल टाइप होगी, इसको थोड़ा डांटती वाटती ज्यादा होगी, ठीक है, या तो इस तरह से चीजें, ठीक है। क्योंकि मून और मार्स का कॉम्बिनेशन है और चंद्रमा डेबिलेटेड है, इज इन द सिक्स्थ हाउस। तो कहीं ना कहीं इसकी मम्मी जो है रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे लाइफ में, है ना, कहीं ना कहीं इसको डांटती होगी, या फिर बहुत अच्छे रिलेशन हमको नहीं दिख रहे, बहुत ही मधुर संबंध हमको दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी मम्मी थोड़ा सा इसको मतलब डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करती होगी, क्योंकि सिक्स्थ प्लेस पे बैठा हुआ मून और मार्स, है ना। तो हो सकता है ये लेजी टाइप पर्सन हो, मे बी सर इसको ये तो डिसिप्लिन में ये तो लाने। आपने सर आपने फोर्थ हाउस को यहाँ पे असेंडेंट बनाया ना। अगर आप हाँ, इसको वापस उसी में लाओ, नॉर्मल में, जो ठीक पहले है। था चार्ट, तो मून मून और मार्स का कॉम्बिनेशन आपका नाइन्थ हाउस में आ जाता है यहाँ पे। नाइन्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स और डिसिप्लिन, जहां पे भी चंद्रमा अगर मार्स के हाँ, और साथ है तो कहीं ना कहीं। फादर। सर फादर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं सर, फोर्थ हाउस के बारे में डील कर रहे हैं ना, तो मम्मी के बारे में उसकी समझते हैं बढ़िया से, चलो ठीक है। चलो, आपने फोर्थ को असेंडेंट बना के बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो उसकी मम्मी के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है डे टू डे लाइफ में। कहीं ना कहीं उसकी मम्मी उसके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है, मतलब ऐसा डांटने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि नाइन्थ में जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि उसको मम्मी उसको बहुत डांटती होगी, या फिर मतलब बहुत ज्यादा काम वाम करवाती होंगी टाइप से, या बेसिकली मेन पर्पस उसकी मम्मी उसको डिसिप्लिन में लेके डिसिप्लिन में रखना चाहती होगी, सिंपल, क्लियर है, ये चीज है। नाइन्थ हाउस में मून और मार्स बन रहा है, चंद्रमा नाइन्थ हाउस में, यानी कि फादर जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर, है ना। उसकी मम्मी के घर में ज्यादा चलता होगा, पापा बिल्कुल। को इतना नहीं चलता होगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस में हम्म कौन पहुंच रहा है? चंद्रमा, मून पहुंच सिंपल, गए। है ना। तो हम्म उसके फादर का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है। क्लियर सर जी, यहाँ पे ये हम्म प्रिडिक्शन समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं शौक, है ना। गाड़ियों का शौक हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, क्यों? क्योंकि वीनस के साथ राहु है, और बड़ी वीनस है, गाड़ी, राहु है। हाँ, तो गाड़ियों का शौक हो सकता है, नो डाउट, है ना, इसमें कोई शक हम्म नहीं, गाड़ियों का शौक होगा डेफिनेटली, ठीक है। हम्म ये चीज है, ये हो गया इसका प्रिडिक्शन एंड ब्लॉकेज। ब्लॉकेज 10+2 तक का एजुकेशन में एजुकेशन। ब्लॉकेज क्रिएट करवाएगा 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम्म हम लोग आते हैं तो फोर्थ हाउस हम लोग देख चुके हैं, है ना, क्या कैसे काम कर रहा है, क्लियर है, समझ में, आई थिंक समझ में भी आया होगा, है ना,
ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज समझ में आ गया तो फिर फिफ्थ हाउस हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आया नहीं तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सोचिए फिफ्थ हाउस समझाइएगा क्या है, आपका भी एक बार दोबारा से रिपीट हो रहा है। नहीं, वो चलिए, तो अच्छी बात है सर। हो गए फिफ्थ तीन हाउस साल हो गए समझाइए सर। करे हुए। अच्छा, ढंग से 2020 में किया था। सही बात है सर। चिल्ड्रन चिल्ड्रन स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड होता है, वैसे चिल्ड्रन नहीं होगा, बट ठीक है। हम्म। पूर्व पुण्य, पास्ट लाइफ, belly of body, knowledge, feeling which shows houses, belly, upper abdomen, काल पुरुष ऑफ काल पुरुष हो गया, राशि लियो हो गई, extended हाँ fifth house related to abdomen, further extended its stomach, liver, and more deeper digestive system. हाँ, Further again, it is related to all problems. करेक्ट। Base regard all problems regarding digestive system. Correct. Fat on abdomen related to this house. And all body parts which that portion. This fifth house is in natural zodiac is Leo Rashi. That is why it is connected with east direction, Satogun and Sun. बिल्कुल है Sun, Lord of Leo. Fifth house is natural Karak house for childbirth. Extended it to pregnancy of mother of child. Further extended it to its child health. बिल्कुल है अगेन एनी हैप्पीनेस और वरिंग थ्रू चाइल्ड। सर यहाँ पे एल्डर चाइल्ड की बात हो रही है या फर्स्ट चाइल्ड की बात हो रही है, बस मैं यही बोलूंगा। सर फर्स्ट चाइल्ड की बात सर, फिफ्थ हाउस है ना फर्स्ट चाइल्ड। हाँ हाँ। तो सबसे टू कमाल की बात चिल्ड्रन है एट ना दिस कि फिफ्थ। ये फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है सर पूर्व जन्म के पुण्यों के बारे में। ठीक है, तो कहीं ना हम्म कहीं ये आपका डील करेगा फर्स्ट चाइल्ड के साथ, ये आपका डील करेगा स्टमक के साथ। ठीक है, यहाँ पे राहु और हम्म। वीनस से जाहिर सी बात है स्टमक में प्रॉब्लम्स तो है। ठीक है, पहली बात। है। दूसरी बात कि यहाँ पे लियो जोडिएक साइन होता है यानी कि फायरिंग एलिमेंट है। ठीक है, वहां पे हाँ। जोडिएक साइन इसका आ गया कैंसर, तो फायर और वाटर मिक्स हो गया। ठीक है, दूसरी मिक्स हो बात गया। है कि वीनस वहां बैठा हुआ है तो वीनस को वो करेगा एक्सेलरेट। ठीक है, क्लियर है। वीनस को जब वो बिल्कुल। एक्सेलरेट करेगा तो कहीं ना कहीं स्टमक में और भी तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगा, नो डाउट। हाँ और राहु उसको हवा देगा। हाँ, वही चीज है कि उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करवाएगा, बढ़ाएगा। हाँ, ये चीज है। हम्म अब मजे की बात है कि फिफ्थ हाउस होता है सतोगुण, है ना। वहां बैठे हुए तामसिक हम्म प्लैनेट, यानी कि राहु बेसिकली अपना इम्पैक्ट दिखाएगा तामसिक। तो सात्विक और तामसिक जब मैच करेगा तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा इन स्टमक, बेली में। हम्म ठीक है, हम्म। ये चीज है। और दूसरी बात है कि फोर्थ हाउस अगर 10+2 तक का एजुकेशन है तो उससे जो निकल रहा है जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो बैठेगा फिफ्थ हाउस पे। वो फिफ्थ तो हाउस है। हाँ, हाँ। तो रूट ऑफ ऐसा फोर्थ नहीं। हाउस। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो 10+2 तक का जो स्टडी है वो बहुत ही कमाल का है, या फिर कोई टॉपर जैसा नहीं रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि नहीं कहीं ना रहा कहीं उसमें क्योंकि राहु आ डिस्टर्बेंस गया। की। हाँ, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे अगर आप क्रिएट, वहां पे आप वीनस और राहु से कनेक्टेड काम करते हैं तो यू फील गुड एंड मच बेटर, है ना। बट अदरवाइज वहां पे बहुत बिल्कुल। अच्छा एजुकेशन या फिर चीजें नहीं करेगा। जैसे अगर आप फैशन डिजाइनिंग के काम करते हैं, आप बुटीक का काम करते हैं, या कुछ वैसा डिजाइन वगैरह करना, हम्म स्केच बनाना, पेंटिंग बनाना, हम्म। ठीक है, तो उस तरह का काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको डेवलप करते हैं तो। अदरवाइज अगर आप एकेडमिक एजुकेशन लेके चल रहे हैं तो आई डोंट थिंक बहुत कमाल करेंगे। हाँ चीज है, नहीं, अगर फिफ्थ हाउस में राहु आ गया तो फिफ्थ हाउस का राहु वैसे भी आपके अदर देन एजुकेशन जो आपके अंदर नेचुरल कलाकारियां एबिलिटीज टाइप है। होती है। हाँ, हाँ, नेचुरल एबिलिटीज को बढ़ाता है वो। सही बात है। हाँ सर, फिफ्थ तो हाउस ये से चीज है। नेचुरल कारक हाउस फॉर चाइल्ड बर्थ, अच्छे तो पढ़ लिया ना चाइल्ड बर्थ। फिफ्थ हाँ, हाउस इज सेकंड फ्रॉम फोर्थ हाउस। माइंड मेंटेलिटी, फिफ्थ हाउस इंडिकेटिंग फ्रूट्स ऑफ फोर्थ हाउस। अच्छा, ये हम बात अभी पढ़ तो लिया, बात तो कर ली, नहीं पढ़ा नहीं नहीं है, ये, बात कर ली लेकिन। हाँ, इसके बारे में और भी कुछ समझाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके चित्त के बारे में बताता है, आपकी मेंटेलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ वीनस और राहु है तो हम्म कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज्यादा भटकता है। ठीक है, मन कहीं भी स्थिर नहीं है। तो एक तरीके से ऐसा है कि आप एक ऐसे इंसान जो ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं, है ना। अपने रूम में बंद हो गए और ख्यालों की दुनिया में सोच रहे हो, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर हम ये कर रहे होंगे, मतलब अपने आप को ख्यालों की दुनिया का नहीं सिकंदर सर, बनाता है सभी। सर मान लिया,
वो राहु की वजह से है, बट वीनस जो है उस चीज को कवर अप भी तो कर रहा है। सवाल ये है कि अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं, जैसे अगर आप उसको एस्ट्रोलॉजी में यूटिलाइज करते हैं, ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, सर ठीक है, या सर फिर वीनस उसको नेगेटिव नेगेटिव ख्यालों की जगह पॉजिटिव ख्यालों में लेके जा रहा है ना, वो भी तो है। नहीं समझे सर, एक सेकेंड पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, राहु हम्म वीनस के साथ है, ठीक है, तो अगर आप वीनस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हम्म बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। हम्म अदरवाइज अगर वहां पे आप वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चूंकि हम्म फायरी एलिमेंट है वहां पे, वाटरी एलिमेंट दोनों मिक्स हो गया, राहु भी हैव लाइक अ वीनस, है ना, ठीक है। तो वो करेगा क्या ना कि वो आपको ख्यालों की दुनिया के, वो अपना चीजों को कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने रूम में बंद होके आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुन रहे हैं, ये होगा फिर वो होगा फिर ऐसे होगा टाइप से, ठीक है। एनीवे सर, आप इसको कंप्लीट करिए, बहुत कमाल की चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक में बहुत कुछ समझ में आया। ठीक है। फिफ्थ हाउस इज सेकंड फ्रॉम फोर्थ हाउस माइंड mentality. Fifth house is indicating fruits of mentality, what feels and mind expression of mind. Is fifth house in the form of feeling, bhavana, avesh. It indicating mental nature, what is true nature. This fifth house further extended, it is emotional love with me one, hate with me one. Fifth house further extended feeling regarding religion. Ninth from ninth, बिल्कुल ठीक है. This fifth house faith in God. Fifth house East Dev at fifth house. Religious activity, fifth house. Mantra, हाँ, memory, fifth house. Yantra, faith, devotion. ये सब 5,000, क्योंकि वहां पर राहु बैठा हुआ है और साथ में बैठा हुआ है वीनस, ठीक है। तो वहां पे क्या है हम्म, कि अगर आप गॉडेस इनकी अगर आप आराधना करते हैं, माँ माता लक्ष्मी कनक, की. किसका सर, हाँ कोई भी माता सौम्य लक्ष्मी, रूप की बात कर लो. हाँ, कोई भी स्वामी रूप या जिनसे मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो वहां से रिलेटेड, हम्म, जैसे कि आप जैसे आप कनकधारा स्तोत्र वगैरह का पाठ करते हो, तो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल। अदरवाइज तो हम्म, चीजें डिस्टर्ब होंगी अगर आप उसका उस पर्टिकुलर हाउस का अगर आप यूज नहीं कर पाते हैं, तो, है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे बाकी चीजें भी देखना होगा कि कौन सा प्लांट एस्पेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, या फिर किस तरीके से ये चीजें काम कर रही है। जैसे यहाँ पे कौन एस्पेक्ट कर रहा है, एक तो केतु का हो गया, और कोई है जो एस्पेक्ट कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा। वन हम्म. टू थ्री, कोई सैटर्न कोई नहीं कर रहा. कोई नहीं कर रहा। जुपिटर तो कोई भी जुपिटर नहीं। भी नहीं कर रहा, मार्स भी नहीं कर रहा. हाँ, और मजे की बात कि इसका जो रूलर है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो इलीगल टाइप की कुछ भी चीजें नहीं है, दूर दूर तक। हाँ, क्योंकि अगर 5-9 फिफ्थ का हाउस का, कॉम्बिनेशन लक्ष्मी स्थान कॉम्बिनेशन है दोनों. हाँ, तो काफी पैसा आएगा बट आफ्टर मैरिज। क्यों? क्योंकि बीच में मरकरी 4th हाउस में रूलर, तो इसके बाद ही पैसे आने के चांसेस स्ट्रांगली बनते हैं, ठीक है। इसको ये तक रहने देते हैं, आगे फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है सर जी। जी सर. ओके रिंकू धन्यवाद जी, सर. थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक धन्यवाद यू। सर। ओके जी।